शर्मुल शेख सीज फायर माहे को एक हफ्ता भी ना हुआ। यरगबालियों की वापसी के बाद इसराइल ने एक बार फिर गजा पर बम बरसा दिए। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के अहदाफ पर 100 से ज़ायद रॉकेट हमले। इसराइल ने हमलों की तस्दीक कर दी। गजा में इमदाद की रसाई भी रोक दी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल का हमास पर जंगबंदी माहे की खिलाफ वर्जी और 2 फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम। हमास ने जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज पर हमलों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा रफ़ा पर इसराइली फ़ौज काबिज़ है और मार्च से रफ़ा में तमाम मज़ामती गिरोहों से राब्ते मुनक़ता हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ने इसराइल को हमास के खिलाफ मुतनासिब जवाब देने का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंगबंदी के तसलसल मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक राय। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। मुज़ाकरात कतर और तुर्की के सालिसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। खवारिज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों की कोशिश की थी जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया था। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। कतर और तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारजा का कहना है कि तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम को कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दोहा में गुज़श्ता रात तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम। कहा ये दुरुस्त संत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मेकनिज़म के क़याम के मुंतज़र हैं जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्बाब के लिए ज़रूरी इक़दाम करना ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। वज़ीर आज़म से लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बॉर्डर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान की इन ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत को नरम कर दिया गया है। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम करके बैक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दी गई है। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया गया है, जबकि मखसूस अशिया की फहरिस्त खत्म कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की खरीदारी बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक 3,500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से की जाएगी। एलामिया के मुताबिक हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गंदम पॉलिसी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की। ये पॉलिसी ज़रूरी तरक्की को फ़रोग देगी, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा।
वफाक गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे, सिंध का मुतालबा। ये भी कहा कि IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें वफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि इमदादी कीमत मुकर्रर न होने से किसान दबाव का शिकार हैं। सिंध ने गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया है। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए फ़ी एकड़ 24,700 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करके खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। कराची के इलाके नेटिव जेटी पुल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। 24 घंटों में टमाटर की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। लाहौर में 500 रुपये फ़ी किलो हो गए। पेशावर में टमाटर 500 रुपये किलो हो गए। कराची में टमाटर 400 रुपये किलो हो गए। कोयटा में भी 400 को छू गए। पेशावर में फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। अंगूर 400 से बढ़कर 800 रुपये किलो हो गए। सेब 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो हो गए। फैसलाबाद में चीनी की कीमत बढ़ गई। सरकारी कीमत 179 रुपये, दुकानों पर 210 रुपये में दस्तियाब। पेरिस के तारीखी लुवा म्यूजियम में फिल्मी अंदाज की चोरी। लुटेरे ट्रक पर नस्ब सीढ़ी की मदद से म्यूजियम की बालकनी तक पहुंचे, खिड़की का शीशा तोड़ा, म्यूजियम में दाखिल होकर तारीखी जवाहरात उड़ा लिए। फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया है कि चोर नेपोलियन सोम की मलका के ताज के हीरे भी चुरा कर ले गए। चुराए गए जेवरात में से एक म्यूजियम के बाहर से मिला। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक 3 से 4 माहिर चोरों ने सारी वारदात 4 मिनट में मुकम्मल की। कार्रवाई डालकर मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। म्यूजियम को 1 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। फैसला कुन मार्के से कबल दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तानी बैटर्स ने स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलने की खुसूसी प्रैक्टिस की। हेड कोच अजहर महमूद का कहना है कि टेस्ट चैंपियन के खिलाफ सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। लाहौर की पिच बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी थी। पिंडी टेस्ट की फाइनल 11 का फैसला टॉस से पहले करेंगे। मेहमान कप्तान एडन मार्टिन ने कहा कि ऐसी कंडीशन में खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। पिंडी में भी नुमान और साजिद का चैलेंज दरपेश होगा। अच्छी बात है केशव महाराज फिट हैं, फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फातेह टीम ने 8 विकेट पर 288 रन बनाए। हेदर नाइट ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में भारतीय टीम 6 विकेट पर 284 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। जियो सुपर वर्ल्ड कप के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। ख़वातीन में छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट खेलने के लिए 12 गैर मुल्की ख़वातीन पोलो प्लेयर्स ने लाहौर में डेरे डाल लिए। 6 मकामी ख़वातीन खिलाड़ी भी एक्शन में होंगी। पहली मरतबा लाहौर में आने वाली ख़वातीन खिलाड़ियों का कहना है कि वो पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं। गुज़श्ता बरस टूर्नामेंट खेलने वाली खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने के लिए पुरजोश रहती हैं, अलग मज़ा आता है। पहली बार एशिया पैडल कप में शिरकत करने वाली पाकिस्तान टीम की शानदार परफॉर्मेंस। दोहा में जारी इवेंट में पाकिस्तान टीम ने चीन के बाद थाईलैंड को भी हरा दिया। मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जीत के बाद कौमी टीम ने जीत का जश्न मनाया, रक्स भी किया। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान की कबड्डी और वॉलीबॉल के इवेंट में शानदार आगाज। कबड्डी टीम ने पहले मेज़बान बहरीन को हराया, फिर दिन के दूसरे मैच में थाईलैंड को भी शिकस्त दे दी। आज पाकिस्तान कबड्डी टीम ईरान और भारत से मैचेस खेलेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने अपने पहले मैच में मंगोलिया को 3-0 से हराया। मशरकी डोनबास का इलाका रूस के हवाले करो, पुतिन की शराइत मान लो। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को हिदायत।
बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार किया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने शराइत नहीं मानी तो उसे तबाह कर देंगे। और दीवारें चीन पर बिखरे फैशन के जलवे। चीन में सिल्क रोड एलिगेंस 2 नेशन 1 रनवे के थीम के साथ फैशन शो का इनेकाद। पाकिस्तानी मलबूसात के दीदा ज़ेब डिज़ाइन और कढ़ाई में चीनी शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई।